गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए बच्चों, आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों के नाम एवं उनका संगठन के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख 6 अंग होते हैं। पहला अंग है महासभा। यह संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। यह ऐसी विश्व स्तरीय विचारात्मक इकाई है जिसके कारण इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। महासभा की बैठक में प्रत्येक सदस्य देश के 5 प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं, किंतु मतदान की स्थिति में इस दल के मुखिया को ही मत देने का अधिकार होता है। दूसरा अंग है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद संगठन की स्थायी संस्था है जिसे संगठन की कार्यकारिणी सभा और संयुक्त राष्ट्र की महत्वपूर्ण कुंजी है या कहा जाता है। इस परिषद में कुल सदस्य 15 होते हैं, जिनमें से 5 स्थायी सदस्य राष्ट्र अमेरिका, रूस, साम्यवादी चीन, फ्रांस और ब्रिटेन हैं। शेष 10 सदस्य राष्ट्र अस्थायी तौर पर 2 वर्षों के लिए महासभा द्वारा 2/3 बहुमत से चुनकर भेजे जाते हैं। संपूर्ण विश्व का भौगोलिक दृष्टि से प्रतिनिधित्व हो सके, इसके लिए इन अस्थायी सदस्यों का क्षेत्रीय प्रतिनिधि इस तरह से निर्धारित किया गया है। पहला, एशिया अफ्रीका क्षेत्र से 5 प्रतिनिधि। दूसरा, लैटिन अमेरिकन क्षेत्र से 2 प्रतिनिधि। तीसरा, पश्चिमी यूरोप व अन्य क्षेत्र से 2 प्रतिनिधि। चौथा, पूर्वी यूरोप क्षेत्र से 1 प्रतिनिधि। तीसरा अंग है बच्चों आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। संगठन। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का गठन महासभा द्वारा किया जाता है। इस परिषद का संबंध आर्थिक समस्याओं जैसे परिवहन, व्यापार, औद्योगिकरण व आर्थिक विकास के साथ सामाजिक समस्याओं, जनसंख्या, बच्चे, आवास, महिला सशक्तिकरण, रंग भेद, नशीले पदार्थ के सेवन, अपराध, समाज कल्याण, युवा वर्ग, पर्यावरण आदि से होता है। इनमें 54 सदस्य होते हैं। परिषद में बैठकें वर्ष में 2 बार आयोजित होती है। इन बैठकों की अध्यक्षता हेतु प्रत्येक वर्ष की प्रथम बैठक में परिषद अपने सदस्यों में से एक सदस्य को अध्यक्ष निर्वाचित करती है। चौथा अंग है बच्चों संरक्षण या न्यास परिषद। आधुनिक संसार में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो अविकसित और निर्धन हैं। इनके निवासी अल्प शिक्षित और अपने देश का शासन संचालन करने में समर्थ नहीं होते। ऐसे क्षेत्रों के निवेदन पर संयुक्त राष्ट्र इन क्षेत्र के शासन का दायित्व अपने हाथों में लेकर उनके उद्देश्यों को पूर्ण करता है। 5वां अंग है बच्चों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। राष्ट्रों के मध्य राजनीतिक मतभेद उत्पन्न होना स्वाभाविक है। यह देश अपने राष्ट्र हितों को सर्वोपरि मानकर अपनी विदेश नीति तैयार करता है। कई बार सीमा उल्लंघन विवाद, नदी जल विवाद, ऊर्जा परिवहन, अंतर्राष्ट्रीय कानून की अवमानना, संधि व समझौते को लेकर विवाद खड़े हो जाते हैं, जिससे विश्व शांति सुरक्षा के भंग होने की आशंका होने पर पीड़ित देश न्याय प्राप्ति के लिए संगठन द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अपना पक्ष रख सकता है। न्यायालय का उद्देश्य राष्ट्रों के मध्य विवादों को कानून की सही व्याख्या के साथ दोनों पक्षों की सहमति और संतुष्टि से उसे सुलझाते हुए शांति और व्यवस्था कायम करना है। 6वां अंग है सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र संगठन के कार्य संचालन हेतु न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में एक सचिवालय की स्थापना की गई है, जिसका प्रमुख महासचिव होता है। सचिवालय 8 विभागों में विभाजित है, जैसे पहला सुरक्षा परिषद से संबंधित विषयों का विभाग,
दूसरा सम्मेलन एवं सामान्य सेवाएं, तीसरा प्रशासनिक एवं वित्तीय सेवाएं, चौथा आर्थिक विषयों से संबंधित विभाग, पांचवा न्याय विभाग, छठवां लोक सूचना विभाग, सातवां सामाजिक विषयों से संबंधित विभाग एवं आठवां है ट्रस्टीशिप विभाग। धन्यवाद।